आह्वान स्वीकार करें। मैं उदय पठानिया। बीते कल एक प्रदेश स्तरीय रैली जो है वो भाजपा की शिमला के चौड़ा मैदान में हुई और इस रैली के बाबत अब जो हो रहा है रैली होने के बाद वो बहुत जबरदस्त है। बीजेपी के बारे में एक धारणा बहुत पुख्ता है कि ये जो शो मैनेजमेंट होती है या जो भीड़ जुटाने की कुव्वत होती है उतनी कुव्वत शायद ही किसी और दल में हो, और ये जो धारणा है ये राष्ट्रीय स्तर पर है। लेकिन बीते कल वीरवार को चौड़ा मैदान में क्या हुआ, अब ये सवाल खड़ा हो चुका है। कैडर बेस्ड बीजेपी में ये क्यों हुआ, ये आज की डेट में बड़ा सवाल है। जरा मुद्दे की तरफ चलते हैं और आप गंभीरता से इसे देखें भी, खंगालें भी, और उसके बाद तय करें कि आखिर ये जो हुआ ये क्यों हुआ। तो सीधे खबर का रुख करते हैं। दरअसल वीरवार को शिमला में हुई इस रैली में भाजपा के दो पक्ष सामने आ रहे हैं। एक का कहना है कि रैली कामयाब रही और दूसरे पक्ष का मानना है कि रैली पिट गई। ये शोर तो पहले से वाया चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू मचा हुआ है कि भाजपा के भीतर 5 धड़े हैं जो अपने अपने उत्थान के लिए सिर्फ धड़ की बाजी लगा रहे हैं। शायद यही वजह थी कि वीरवार को शिमला में हुई रैली में जो भीड़ जुटाने का लक्ष्य रखा गया था उसका 25% ही टच हो सका। पहली बार शरेआम नजर आया कि बिखराव अब बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भी हो चुका है। विधानसभा घेराव को रोकने के लिए सरकार ने जितने बैरिकेड्स लगवाए थे उससे बड़े बैरिकेड्स जो हैं वो भाजपा नेताओं की सोच में खड़े नजर आए। वापिस आइए, मंच के पास आइए, सारे मंच के पास आइए, वापिस आइए, वापिस आइए मंच के पास। कार्यकर्ता चौड़ा मैदान से विधानसभा की तरफ बढ़ने के लिए बैरिकेड से टकरा रहे थे। तभी पीछे से ये अपीलें सुनाई दे रही थी कि पीछे हटिए, धरना खत्म हो गया है, आगे ना जाएं। चलिए जरा उन खबरों की तरफ भी रुख करते हैं जो रैली से पहले ही रेला बनी हुई थी। दरअसल खबर ये थी कि नेता विपक्ष जयराम ठाकुर और डॉक्टर राजीव बिंदल जो भाजपा के मौजूदा प्रदेशाध्यक्ष भी हैं उनमें पॉलिटिकल टस्सल चली हुई है और ये खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इस बाबत की खबरें जो थी वो शाया भी हो चुकी थी। बीते कल क्या हुआ ये जरा समझिए और परखिए। डॉक्टर बिंदल जमीन पर भी बैठे और उस आसमान की तरफ भी टकटकी लगाए देखते नजर आए जिस संगठन के आसमान पर वो विराजमान है हाल फिलहाल, और उन्हें उसी आसमान से हटाने की कोशिशें भी हो रही है। बिंदल यहाँ पर रैली से पहले भी और रैली के बाद भी हाइपर एक्टिव के रोल में नजर आए, चाहे उस कचरे को उठाकर कचरा गाड़ी में डालने तक का मसला था। डॉक्टर राजीव बिंदल हर जगह चौड़ा मैदान में नजर आए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि यहाँ पर सदन वाली बीजेपी यानी जो बीजेपी के विधायक हैं उनमें और जो कल बीजेपी का संगठन जो है वो सड़क पर बैठा था उसमें एक बड़ा अंतर नजर आया। अब थोड़ा और आगे सियासी दिव्य दृष्टि को घुमाएंगे तो नजर आएगा कि सड़क पर बीजेपी का कुनबा बैठा तो था लेकिन सदन के एक खाते में मंच पर माइक उन नेताओं को नहीं मिला जो खालिस भाजपाई हैं। सदन के भीतर बीजेपी के दबके को बनाने बढ़ाने वाले सतपाल सिंह सत्ती, विक्रम ठाकुर, रणधीर शर्मा श्री के नेताओं को माइक तक नहीं मिला। जो मंच पर गए जिन्होंने माइक पकड़ा वो अभी तक बीजेपी में अपनी पकड़ बनाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं और उनकी मौजूदा दौर में भी बीजेपी के कैडर पर कितनी पकड़ है ये जग जाहिर ही है। मंच पर भी इतनी ज़्यादा मिसमैनेजमेंट थी कि खुद डॉक्टर बिंदल को ये अनुरोध करने पड़ा कि जो नेताओं के पीएसओ तक मंच पर बैठे हैं वो ये जगह खाली कर दें, और यही वजह रही कि बाद में मंच से जो नेताओं का निजी स्टाफ था या फिर पीएसओ थे वो नीचे उतरे। कल जो माहौल था वो सिर्फ मंच पर जो मिसमैनेजमेंट थी उस तक सीमित नहीं रहा। युवा मोर्चा के जो कैप्टन हैं उन्हें भी मौका नहीं मिला, और जिन भाजपाइयों को मौका मिला वो इस प्रदेश स्तरीय
रैली में भी अपने विधानसभा क्षेत्रों से बाहर नहीं निकल पाए। त्रिलोक जम्वाल माइक पर आए, लेकिन वो बिलासपुर सदर में पड़े गदर और बंबर ठाकुर तक ही सीमित रहे। यानी जिस प्रदेश स्तरीय रैली की बात की जा रही थी उसमें प्रदेश स्तर के जो मुद्दे थे वो कहीं ना कहीं गौण होकर रह गए और हर किसी ने जो कोई अपनी सियासत की अपनी सहूलियत के लिहाज से की। स्टेट इश्यूज तो डिस्कस नहीं हुए, अलबत्ता इसके खिलाफ जाते हुए बीजेपी के खिलाफ ही विद इन बीजेपी जो मुद्दे थे वो डिस्कस होने शुरू हो गए। जो प्रस्ताव आज तक बीजेपी कल्चर के मुताबिक बैठकों या फिर अधिवेशनों में पारित हुआ करते थे वो पहली दफा धरनों में पारित होते हुए भी नजर आए। खैर, एक महीने में जिस रैली को रेला बनाने के दावे प्रचार प्रसार तंत्र में हो रहे थे वो तमाम चौड़ा मैदान में धरे के धरे रह गए। अब देखिए ना कैसी मैनेजमेंट होगी कि एक भी लोकसभा का सांसद, राज्यसभा सांसद यहाँ पर नहीं पहुंचा। और तो और सदन के भीतर बैठे 4 विधायकों के बारे में ये खबर भी है कि ये 4 माननीय भी भाजपा का मान सम्मान बढ़ाने के लिए विधानसभा से चौड़ा मैदान तक नहीं पहुंच पाए। खैर, जिस तरह से ये बातें चल रही हैं कि बीजेपी की रैली सक्सेस रही या फिर ये यहाँ पर कोई एक बहुत बड़ा फेलियर हो गया, ये आज की डेट पे आम आदमी से ज़्यादा भाजपा के भीतर चर्चा का विषय बना हुआ है। और लगातार ऐसी खबरें भी आज छपी हुई हैं और दूसरी चीज़ें भी हुई हैं कि यहाँ तक आरोप लग गए कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उन्होंने यहाँ पर आकर घुसपैठ की। पर सवाल ये भी है कि क्या भाजपा उन तमाम चीज़ों को भूल गई है या फिर भूल रही है, या फिर ये कहें कि जिस तरह से संगठन पर कब्जे के लिए एक जंग बीजेपी के भीतर चली हुई है उसकी चपेट में क्या अब संगठन ही आने शुरू हो चुका है? क्यों कुछ विधायक दूर रहे? क्यों लोकसभा सांसदों की दूरी रही? क्या वो हिमाचल के खाते से भाजपा के सांसद नहीं हैं? खैर, बहुत सारे जो सवाल बवाल हैं वो चौड़ा मैदान में चौड़ी छाती करते हुए नजर आए। खबर आपने देखी तो क्या ये माना जाए कि सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो कहा था कि बीजेपी में धड़ेबाजी जो है वो चरम पर है और बीजेपी में 5 धड़े हैं, यानी क्या ये माना जाए कि सुक्खू ने जो बोले थे वो तोल मोल कर बोले थे? शायद यही वजह है कि अब बीजेपी का कैडर जो है वो भी बोलने शुरू हो गया है और जो उदाहरण दे रहा है कोई वो बहुत पुराने नहीं है। मौजूदा नई सदी के नेताओं को बीजेपी के जो नेता हैं वो ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, जरा 2007 तक का ही सफर बीजेपी का देख लीजिए। जब बीजेपी जब कोई धरना प्रदर्शन करती थी तो उसमें शांता कुमार, प्रेम कुमार धूमल और सतपाल सत्ती सरीखे जो नेता है वो फ्रंट फुट पर रहते थे। और बीते कल ऐसा क्या हुआ कि जो मौजूदा लीडरशिप है वो बैकफुट पर नजर आई, चाहे वो कार्यकर्ताओं को पीछे बुलाने वाली बात हो या फिर जो प्रकरण हमने आपको बीच में बताए वो हुए हो। तो बहुत सारे सवाल जो हैं वो अब यहाँ पर खड़े हो चुके हैं। एक तरफ सवाल की चक्की, दूसरी तरफ बवाल की चक्की, और अब ये बीजेपी को पीसने के लिए तैयार नजर आ रही है, क्योंकि जो चौड़ा मैदान में हुआ वो शायद बीजेपी के लिए भविष्य में छाती चौड़ी करने का सबब ना बने। अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। कॉस्ट से भी कम मेकिंग चार्जेस लेना ही सब कुछ नहीं होता। ज्वेलरी खरीदते समय ये भी जरूर ध्यान रखिए कि आप किससे खरीद रहे हैं, क्या वो ब्रांड ट्रस्टेड है और आपके पैसे की कदर करता है। जी हाँ, भूषण ज्वेलर्स है हजारों लोगों का विश्वास और मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड, जहां आपको मेकिंग चार्जेस पर छूट के साथ सोने की गुणवत्ता और उम्र भर का विश्वास भी मिलता है, क्योंकि भूषण ज्वेलर्स है ए बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट।